कभी कभी जिंदगी एक तराजू बन जाती है। एक पलड़ा ख्वाबों से भरा होता है, दूसरा खौफ से। और अगर तुम लिब्रा हो तो तुम जानते हो कि ये तवाज़ुन हमेशा आसान नहीं होता। ये हफ्ता 20 से 26 अक्टूबर वो लम्हा है जब दिल के एक तरफ मोहब्बत, एहसास और उमंगें रखी हैं, और दूसरी तरफ अकल, जिम्मेदारी और हकीकत। कायनात तुम्हें कह रही है, अब फैसला करो, दिल की सुनोगे या दुनिया की। लेकिन याद रखो, लिब्रा कभी दिल या दिमाग से नहीं जीता, वो जीता है जब दोनों एक हो जाते हैं। ये हफ्ता तुम्हें दिखाएगा कि सब कुछ खोकर भी अगर तवाज़ुन बाकी है तो तुम अभी भी मुकम्मल हो। मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां सितारे सिर्फ पेश गोई नहीं करते बल्कि आपकी रूह से गुफ्तगू करते हैं। अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि किस्मत बदलने से पहले हमेशा कोई कॉस्मिक इशारा आता है। लिब्रा, तुम्हारी असल ताकत है तवाज़ुन, लेकिन ये हफ्ता तुम्हें इस ताकत का इम्तिहान देने वाला है। इस हफ्ते तुम्हारा हाकिम सियारा वीनस रेट्रोग्रेड मोशन के साए से निकलकर तुम्हारे इनर सेल्फ पर रोशनी डाल रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हारे एहसासात अब छुप नहीं सकते। कभी खुशी की लहरें तुम्हें ऊपर उठाएंगी और कभी किसी बात का बोझ तुम्हें ज़मीन पर ले आएगा। मगर याद रखो, कायनात तुम्हें तोड़ती नहीं, बस दोबारा तरतीब देती है ताकि तुम बेहतर बनो। अगर तुमने पिछले दिनों कोई फैसला अधूरा छोड़ा था तो अब वक्त है इसे मुकम्मल करने का। कायनात तुम्हें क्लैरिटी देने आ रही है, बस तुम्हें खुद से झूठ बोलना बंद करना है। मोहब्बत के मैदान में यह हफ्ता इमोशनल और इंटेंस है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो दिल के अंदर खामोश सवाल उठ सकते हैं। क्या वो वाकई मुझे समझता है? क्या ये रिश्ता मेरा सुकून है या इम्तिहान? लिब्रा, तुम मोहब्बत में खूबसूरती तलाश करते हो, मगर कभी कभार हकीकत इतनी नर्म नहीं होती। ये हफ्ता तुम्हें ये सिखाएगा कि मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत अल्फाज नहीं, बल्कि बर्दाश्त, समझ और खामोशी का नाम है। अगर तुम सिंगल हो तो एक ख़ास शख्स तुम्हारी ज़िंदगी में आ सकता है, कोई ऐसा जो तुम्हें मिरर की तरह दिखाएगा कि तुम असल में कौन हो। मगर याद रखना लिब्रा, कभी कभार रिफ्लेक्शन ही सबसे बड़ा लेसन होता है। मोहब्बत वो आईना है जिसमें तुम अपने आप को देखते हो। अगर दिल साफ हो तो चेहरा भी चमकता है। ये हफ्ता तुम्हारे रिश्तों की बुनियाद को परखेगा। कुछ ताल्लुक मजबूत होंगे, कुछ दूर हो जाएंगे, मगर आखिर में तुम्हें एहसास होगा जो लोग तुम्हारे साथ रह गए हैं वही तुम्हारी असल वाइब्रेशन से जुड़े हैं। लिब्रा, तुम्हारे प्रोफेशनल जोन में इस हफ्ते मरकरी और मार्स एक्टिव हैं। ये दोनों तुम्हें मोटिवेशन और अर्जेंसी दे रहे हैं, मगर साथ साथ एक लेसन भी। पेशेंस इज पावर। अगर तुम जॉब में हो तो कोई नया काम, प्रोजेक्ट या प्रपोजल तुम्हें टेस्ट करेगा। ये वो वक्त है जब तुम्हें डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजी दोनों का इस्तेमाल करना है। बॉस या सीनियर के साथ गुफ्तगू में नरमी रखो, क्योंकि तुम्हारे अल्फाज इस हफ्ते तलवार भी बन सकते हैं और ब्रिज भी। बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड लिब्रास के लिए नई कोलैबोरेशंस, आइडियाज़ या पार्टनरशिप्स के इशारे हैं। बस कॉशन, सब पर भरोसा ना करो। जो चमकता है वो सोना नहीं होता, और जो खामोश है वो कमज़ोर नहीं होता। माली लिहाज से भी एक खुशखबरी है। कोई पुराना पैसा या ब्लॉक पेमेंट वापस आ सकती है, लेकिन अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचो। वीनस कहता है, जो चीज़ दिखावे के लिए है वो देर पा नहीं। ये हफ्ता सिर्फ आउटर सक्सेस नहीं, इनर हीलिंग का भी वक्त है। लिब्रा, तुम्हारा दिल आर्टिस्टिक है मगर हसास भी। पिछले दिनों अगर तुमने जज्बाती जख्म छुपाए हैं तो वो अब हील होने लगेंगे। किसी ख्वाब, दुआ या मुलाकात के ज़रिए कायनात तुम्हें कंफर्ट देने वाली है। ये वक्त है खुद को माफ़ करने का, अपनी रिग्रेट्स, पास्ट मिस्टेक्स और फेयर्स को छोड़ने का। लिब्रा, जो दिल अपने जख्म छुपाता है वो कभी रोशनी नहीं जज्ब कर पाता। नेचर, मेडिटेशन या कुरान पाक की तिलावत में वक्त गुजारो। ये तुम्हारे लिए सोल थेरेपी होगी। तुम महसूस करोगे जैसे दिल पर जमा बोझ हल्का हो गया है। माली लिहाज से लिब्रा के लिए यह हफ्ता स्टेबिलिटी और कॉशन दोनों लाता है। जुपिटर तुम्हारे सेकंड हाउस को ब्लेस कर रहा है, लेकिन सैटर्न तुम्हें याद दिला रहा है कि प्लानिंग ज़रूरी है। अगर तुम सेविंग शुरू करोगे या बजटिंग करोगे तो आने वाले हफ्तों में फ़ायदा मिलेगा। कोई पुराना कर्ज या इन्वेस्टमेंट रिकवर हो सकती है। अगर तुम ऑनलाइन अर्निंग या फ्रीलांसिंग में हो
तो 24 से 26 अक्टूबर के दरमियान नई अपॉर्चुनिटीज़ ज़ाहिर होगी। पैसा तब बरकत बनता है जब वो तुम्हारे दिल को सुकून दे, फ़ख्र नहीं। ये हफ़्ता घर वालों के लिए कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने का वक्त है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो पिछले दिनों बढ़ रही थी अब हल होने के आसार हैं। लिब्रा, तुम्हारे लिए फैमिली हार्मनी बहुत अहम है, लेकिन हार्मनी तब पॉसिबल है जब तुम अपनी बात दिल से कहो, ईगो से नहीं। दोस्तों में से कोई तुम्हें इमोशनल सपोर्ट दे सकता है, कोई ऐसा शख्स जो तुम्हारी खामोशी भी समझता है। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब हम दूर होने की बजाय जुड़ने को तरजीह देते हैं। हेल्थ के लिहाज से स्ट्रेस मैनेजमेंट पर तवज्जो देना होगी। नींद पूरी करो, मोबाइल टाइम कम करो और अपने जिस्म को वो रेस्ट दो जो वो मांग रहा है। वीनस की सॉफ्ट एनर्जी अब तुम्हें हीलिंग दे रही है। अगर तुम ज़हनी दबाव में थे तो ये हफ्ता तुम्हें इमोशनल कामनेस की तरफ ले जाएगा। बदन का सुकून तब आता है जब दिल अपनी थकन उतार दे। लिब्रा, कायनात तुम्हें ये पैगाम दे रही है, अगर सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा है तो समझ लो तकदीर तुम्हें किसी बड़ी जगह पहुंचाने के लिए सिमत बदल रही है। तुम्हें सब्र और तवाज़ुन बरकरार रखना है। जो लोग तुमसे दूर हो गए हैं इन्हें जाने दो, जो रास्ते बंद हो गए हैं इन्हें किस्मत पर छोड़ दो। ये हफ्ता कह रहा है तुम्हारे अंदर रोशनी है, बस अंधेरा तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। मुझे रोज़ तुम्हारे कमेंट्स मिलते हैं। कुछ लोग लिखते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब है, हम मायूस हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ तुम्हारी किस्मत ख़राब नहीं, बस तुम्हारा वक्त तुम्हें मजबूत बना रहा है। हार मत मानो, क्योंकि अल्लाह वो दरवाजे भी खोल देता है जिन्हें हमने बंद समझ लिया था। ये वीडियो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, ये उम्मीद का पैगाम है। लिब्रा, तुम वो रूह हो जो तवाज़ुन में जीती है, और तुम्हारा तवाज़ुन अब लौटने वाला है। उठो, खुद पर यकीन करो, तुम्हारी दुआएं सुनी जा रही हैं, तुम्हारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं हूँ सईद, और मेरा मकसद तुम्हें याद दिलाना है कि तुम्हारी रोशनी कभी बुझी नहीं, बस वक्त ने इसे थोड़ा सा धुंधला दिया है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी रोशनी से दुनिया को जगमगा दो। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत और रहमत में रखे। लिब्रा, स्टे बैलेंस्ड, स्टे ब्यूटीफुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए कॉस्मिक राज के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।